नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 8वीं से संस्कृत का पुस्तक का नाम है रुचिरा तृतीय भाग और पाठ का नाम है सावित्रीबाई फूले, यानी पाठ नंबर 11, जिसका हम हिंदी में अनुवाद आज समझेंगे। तो इससे पहले हमने सावित्रीबाई फूले के चरित्र चित्रण के बारे में और उस पाठ के जितने भी कठिन शब्द थे उनके अर्थ को समझा। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा और आज आप अपनी बुक खोल के बैठोगे जिसमें से मैं पंक्ति पढ़ूंगी और फिर उसका हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी। तो आप जो है वही पंक्ति आप सुन भी रहे हो, साथ में बुक में से पढ़ते भी जाओगे। तो हम लेसन शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फूले संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। तो सबसे पहले जो दिया, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी निर्मितम, ऊपर बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यत देखो। ये बुक में एक चित्र बनाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि इस बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र, कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का है, यानी यह चित्र किसी विद्यालय का यानी स्कूल का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य मैंने साधारण, यह कोई साधारण पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है, लड़कियों के लिए खोली गई पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। अब उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जो है टीचर हाथ में किताबें लेकर के जाती है। तो एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे, रास्ते में, कश्चित् तस्याः ऊपरी धूलिम, कोई तो उसके ऊपर धूल फेंकता है। कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति, और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ने की भी परमिशन नहीं दी जाती थी और कोई शिक्षिका यानी कोई लड़की अध्यापिका बने ऐसा भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लोगों को लड़कियों को पढ़ाना ही पसंद नहीं था। तो जब वो एक शिक्षिका घर से बाहर जाती थी किताबें लेकर के, क्योंकि वो एक कन्या विद्यालय बना था, कन्या विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती थी, तो लोग उसे परेशान करते थे। कोई उस पर धूल फेंकता था तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता था। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटी। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आल्पन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक करते हुए उन्हें पढ़ाने में लग जाती थी, पढ़ाना शुरू कर देती थी। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, स्वकीयम यानी अपना, उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता था, यानी पढ़ाने के साथ साथ वह स्वयं भी पढ़ाई कर रही थी। केयम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम मीमां महिलाम जानित, क्या तुम इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षा सावित्रीबाई फूले नामधेया, इस महिला शिक्षा, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले थी, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो यह महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले थी। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन। तो क्या तारीख होगी जनवरी महीने का तीसरा दिन? 3 तारीख होगी, है ना। तो जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 तमे खिताब्दे और 1831 को महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने
महाराष्ट्र के नायगाम नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति। उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी थे। यानी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और पिता का नाम क्या था? खंडोजी। अभी तो नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया। देखो कितनी छोटी आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। बाल विवाह था, 9 साल की थी और उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। ज्योतिबा फुले सोऽपि तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्प एवं आसीति। त्रयोदश मतलब 13। तो उस समय ज्योतिबा फुले की उम्र क्या थी? 13 साल की थी। उनकी आयु 9 साल की थी और ज्योतिबा फुले की 13 साल की थी। यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थका आसीत्। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। इस प्रकार से सावित्री के मन में भी अध्ययन करने की अभिलाषा जगी, यानी पढ़ने की इच्छा हुई। इतः परं सा साग्रहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन करना शुरू किया, यानी उन्होंने उनके आग्रह पर अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम्। 1848 में पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा फुले के साथ प्रदेश की कन्याओं के लिए यानी लड़कियों के लिए प्रथम विद्यालय शुरू किया, यानी प्रथम पाठशाला बनवाई। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 17, 10 और 7, 7 और 10 यानी 17। तब वे केवल 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वा तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरं विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में उन्होंने तिरस्कृत लड़कियां होती है ना, जो मतलब जिन समुदायों को तिरस्कृत किया जाता है, उन्हें उस स्कूल में नहीं जाने दिया जाता, यानी अस्पृश्य अछूत कन्याओं के लिए। तो उन्होंने क्या किया? अछूत यानी तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय शुरू कर दिया था। कब? 1851 में। सामाजिक कुरीति नाम यानी कुरीति बुराइयां, कुरीति नाम बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों का सावित्री मुखरम विरोधम आक्रामत। सावित्री ने बढ़ चढ़कर विरोध किया, यानी बहुत विरोध किया। सामाजिक बुराइयां, जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी, उनका सावित्री ने विरोध किया। और वो बुराइयां कौन कौन सी थी? विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, यानी विधवा स्त्री का शिरोमुंडन, सिर का मुंडन कर दिया जाता था। विधवा स्त्रियों के सिर के सारे बाल कटवा दिए जाते थे, उनका सिर मुंडवा दिया जाता था। यानी वो विधवा हो गई है तो उसको सिर पे बाल रखने का अधिकार नहीं था। ये कितनी बड़ी बुराई है। तो उसके लिए साक्षात नापिते मिलिता, नापिते नाइयों से, उसके लिए सीधे नाइयों से मिली, क्योंकि नाइयों के पास ले जाया जाता था। नाई आते थे घर पे या उनके पास ले जाया जाता था और उनके बालों को कटवा दिया जाता था। तो वो सीधा नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिता अत्यजन, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी को छोड़ दिया, यानी उसमें भाग लेना छोड़ दिया। मतलब कि
उन्होंने भी उसका साथ दिया कि ऐसे जो है विधवा का मुंडन करना गलत है। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, मार्गे रास्ते में, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा, यत कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता, कि कुएं के नजदीक चीथड़े वस्त्र पहने हुए, शीर्ण वस्त्र यानी फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, तथा कथिता निम्न जातिया, निम्न जाति की कश्चित नार्या जल पातुम याचनते स्म, कुछ स्त्रियां जल प्राप्त करने के लिए याचना कर रही थी। यानी कुछ स्त्रियां कुएं से जल प्राप्त करना चाहती थी, पीने के लिए जल लेना चाहती थी, लेकिन उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वंतम कुपात जलोधरणम अवरायन, यानी लेकिन उच्च वर्ग के जो लोग थे वो उन्हें जल देने के लिए रोक रहे थे, कुएं से जल भरने के लिए रोक रहे थे, उनका मजाक कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम नाशक्नोत, सावित्री ने जब यह देखा तो इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। साताम स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को निज गृहम अपने घर ले गई। तड़ागे दृश्यत्वा अकथ्यत, तालाब दिखाकर कहा, च यत यथेष्टम जलम नयत, तुम इससे जितना चाहो जल ले सकते हो। सार्वजनिको अयम तड़ागे, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधन, इससे जल प्राप्त करने के लिए जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्यानां समानतया स्वतंत्राश्चत पक्षा सर्वथा समर्थितेत, उसने मनुष्यों में समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसके पक्ष का, समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का पूर्ण रूप से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थानां स्थापना फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, यानी इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का यानी दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सी? एक तो महिला सेवा मंडल और दूसरी शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इनके स्थापना में सावित्रीबाई फुले का और उनके पति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतैव सक्रिया आसीत्, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री ने सक्रिय योगदान दिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक मंडलस्य, तो इस मंडल का क्या उद्देश्य था? उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधारिका प्रति जागरण इति, यानी उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, ये उद्देश्य था। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का बड़ी ही कुशलता से शासन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरताम च सेवाम अकरोतम। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष मैंने क्या होता है? अकाल पड़ना। अकाल और प्लेग के समय में उसने बिना थके हुए पीड़ित लोगों की सेवा की। सहायता सामग्री अवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, और उनको सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगग्रस्ता। अब महारोग प्रसार काले यानी जब ये रोग फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी, उसमें लोगों की सेवा करते हुए वह स्वयं भी उस रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 में तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता, और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचना अपनी सावित्री महीयते, साहित्य रचना में सावित्री का जो योगदान है वो बहुत बढ़ चढ़कर है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उसके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, ये दो उनके काव्य संकलन हैं। नाम है उनके काव्य फुले सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलो उत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाय जीवन चरितम अवश्यम अध्येतम,
भारत देश में महिलाओं के उत्थान के विषय में जानने के लिए या उनके बारे में समझने के लिए हमें सावित्री का जीवन अवश्य पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको इसका हिंदी में अनुवाद समझ में आ गया होगा। आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे ना, उसमें मैं बोल रही हूँ, आप उसी हिसाब से उसमें शब्दार्थ आपने जो है कठिन शब्दों के अर्थ याद किए, तो आपको इसका हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपी में लिखना है और शब्दार्थ भी कॉपी में लिखने हैं। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं या इसका जो भी आगे का जो काम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।